हेलो। सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का भाई। कमेंट में यस सर लिख दो, फिर शुरू करते हैं भाई अपना पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला। ठीक है। और टॉपिक पढ़ रहे थे हम नंबर ऑफ जीरो के ऊपर। ठीक है। आज इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। कुछ अच्छे सवाल, कुछ बेहतरीन सवाल और कुछ वो सवाल जिनको करके आपको मजा आएगा। लव यू भाई, लव यू सो मच। बस एक भाई ने लिखता है, सर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं पीछे का भूलता जा रहा हूँ। भाई पीछे का नहीं भूलेगा तो आगे का याद कैसे करेगा बे। जो तेरी हार्ड डिस्क है वो तो उतनी मेमोरी रख सकती है ना। तो जब तक हम पुरानी बुरी बातें या कोई चीज स्किप नहीं करेंगे तो नया तो तभी आएगा ना, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। एक ने लिखा, सर आवाज स्लो आ रही है। ये मेरे दिल की आवाज है बे। आ जाओ सर, हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरो पे। दो सवाल देता हूँ ताकि तुम्हें कल की अपनी ताकत याद आ जाए, फिर उससे आगे लेके चलूंगा। ठीक है ना भाई। आ जाओ मेरे प्यारे बाल को। दो सवाल, छोटे छोटू से सवाल। क्या सवाल था सर? एक, दो, तीन। और नंबर ऑफ जीरो की बात चल रही थी। मैंने पूछा सर 199 तक अगर मैं गुना कर दूं तो कितनी जीरो आएंगी। अगला सवाल इसी में फिर मैंने दिया आपको कि 16, 25, 125, 32 गुना कर दूं तो कितनी जीरो आएंगी। फिर अगला सवाल थोड़ा सा अपडेट किया भाई, लगातार नहीं दी। मैंने लिखा 1, 3, 5, 7 और ऐसे करते करते सर मैंने 1001 तक गुना कर दिया, कितनी जीरो आएंगी। फिर इसी को मैंने ब्रेक करने की कोशिश की। मैंने सवाल 1 2 3 से शुरू किया। आपकी बारी। मैंने सवाल शुरू किया 11 से। 11, 12, 13, 14, 15 और फिर मैं लेके गया सर इस कहानी को मेरे भाई 100 तक। तो कितनी जीरो आएंगी। फटाफट से चार सवाल आपके सामने, तो मुझे आंसर दो। 5 स्टार खिलाएंगे गुरुजी। अच्छा 5 स्टार चॉकलेट खिलाओगे? कोई नहीं, खिला देना। खिला दो भाई, बस खुशी की चीज खानी है ना, दुख की नहीं। कि जिस दिन रिजल्ट आए तो मुझसे पहले मुझे मैसेज करके बताओ, सर जी नौकरी लग गई, मौज होगी। चले सर, पहला सवाल बनाता हूँ। पहला सवाल तो सर सबसे सिंपल सवाल था, क्योंकि 199 तक मल्टीप्लाई करने की बात कही गई है। मैं 5 से काटना शुरू करता हूँ। 5 से क्यों काटता हूँ ये कल बात हमने जान ली थी। 5 और 2 मिलकर 0 बनाते हैं। 2 की संख्या ज्यादा हो जाएगी अगर मैं यहां तक काउंट करूंगा, तो इसलिए मैं 2 से नहीं काटता हूँ, 5 से। इसलिए क्योंकि भाई 5 कम बारी आएगा और 5 से 0 बनेंगे फिर, है ना। तो मैंने 5 का फैक्टर करना शुरू किया। आपने कहा जी 5 से इसको काट दो। 5 थी 15, 4 कैरी करूंगा 49 हो जाएगा। 5 नहीं 45 आ जाएगा। 5 से नहीं कट रहा है तो 5 सत्ते 35, छोटी संख्या जा रही है भाई। फिर 5 एकम 5 जा रहा है भाई, है ना। इसको हटाया सर, इसको हटाया, जोड़ दूंगा तो मेरे भाई 39, 40 और 7 से 47, 47 जीरो आ जाएंगी। पहले सवाल का आंसर आ गया 47। अगले सवाल पे आते हैं भाई। इस वाले सवाल को देखते, देखो इस वाले, इसका आंसर आ गया 47, 47। फिर इस सवाल की तरफ लेके चलता हूं। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, कभी भी विषम संख्याओं को ओड नंबर को मल्टीप्लाई करने से कोई जीरो नहीं बनती, क्योंकि जीरो कब बनेगी? जब 5 की गुणा 2 से होगी। यहां 5 तो है पर किसी भी संख्या का फैक्टर 2 नहीं निकलेगा, क्योंकि ओड नंबर है। और 2 नहीं आया तो मिलन नहीं, और मिलन नहीं तो भाई जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, और जनसंख्या बढ़ेगी नहीं तो जीरो की संख्या भी कितनी रह जाएगी मेरे भाई? जीरो रह जाएगी। सेट है मामला? आपने कहा जी यो मामला भी सेट है। फिर इस कहानी में आता हूं। सर मुझे 2 और 5 से मतलब है, वैसे तो मैंने सारी संख्या ही 2 और 5 की लिखी है ना। तो ये क्या है भाई? 2 की पावर 4। ये क्या है भाई? 5 की पावर 2। ये क्या है सर? 5 की पावर 3, है ना। और ये क्या है सर? 2 की पावर 5। तो 2 आया कितनी बारी? 2 आया सर 9 बारी, और 5 आया है सर 5 बारी। तो भाई जिसकी पावर कम वही पावर आंसर होती है। तो भैया मेरे यहाँ आंसर 5 आ जाएगा भाई। यहां तक किसी को दिक्कत? 5 सेकंड में 5 आएगा, थर्ड में 0 आएगी। अब आते हैं सर इस सवाल पे। सर देखो मैंने इस सवाल को क्या किया, थोड़ा सा समझना। यहां आगे की चीज को स्किप कर दिया। देखो भाई कि ये सवाल अगर 1 2 3 4 ऐसे 100 तक होता तो 100 तक हम जानते हैं भाई 24 जीरो आती है। कितनी जीरो आती है? 24 जीरो आती है, हाँ या ना? मुंडे लाओ। आपने कहा ठीक है। पर सर आपने सवाल तो कहां से शुरू किया है? 11 से। 11, 12 यहां से क्यों है? ये आगे का सवाल तो है ही नहीं। अब बात समझना, सिंपल सी कहानी।
मेरे भाई अगर मैं कहूं 1+2+3+4, तो आप कहेंगे 4 और 3 7 और 9 और 1 10, यानी कि इनका योग 10 आता है। पर मैं इसी बात को आपसे सिर्फ ये कहूं कि 3 और 4 का योग बताओ, तो आप क्या करेंगे, जो इससे आगे की संख्या है ना, क्योंकि 0 तो अपने आप में एक्सटेंड होती है। एक्सटेंड कैसे भाई, 100 की गुणा 3 से कर दी, तो ये 2 जीरो ही तो इस 3 पे चढ़ेंगी, तभी तो 300 आया। यानी कि इससे आगे की जीरो तो एक्सटेंड ही नहीं होंगी, आगे बढ़ेंगी नहीं। तो आप इसको वहां जाके माइनस कर दोगे, तभी तो 2 और 1 3 उधर जाके माइनस होगा, तो ये 7 बच जाएगा। तो यहां तक 1 से लेकर 100 तक कितनी जीरो सर 24, पर 1 से लेकर 10 तक की बात करूं तो आप कहेंगे 1 से लेकर 10 तक तो सिर्फ 2 ही जीरो आती है, बोलो हाँ या ना। तो भाई यहां तक कितनी आई 2, और 11 से 100 तक आई 24, तो आगे वाली माइनस कर दो, यानी कि 24 में से 2 माइनस कर देता हूं, तो यहां आंसर आ जाएगा भाई 22। यहां तक किसी भाई बहन को किसी भी सवाल में इन चारों कहानियों में मुझे दिक्कत हो तो बताओ, बोलो भाई। थर्ड क्वेश्चन चेक। 1 3 5 7 9 और 1001 है, तो जीरो ही तो है भाई। थर्ड क्वेश्चन किसने लिखा था, रविंदर ने। क्या दिक्कत है, थर्ड क्वेश्चन का जीरो की संख्या जीरो ही आएगी, यानी कि नो जीरो, कोई भी जीरो नहीं आएगी। कभी आप इसको 1 जीरो सोचो, कोई जीरो नहीं है, सही आंसर है। बताओ भाई, यहां तक मामला सेट है तो हाँ लिखो, नहीं है तो ना लिखो, फिर आगे लेके चलता हूं थोड़े से सवालों का रूप बदलते हुए। बहुत बढ़िया बालक, तुम जैसे बालक। यार इसमें 100 कहां से आ जाएगा, विषम संख्या। 100 क्या विषम संख्या है, सम संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए, विषम जो 2 से ना हो, सेट है। ठीक है, तो ऐसे मत कर यार। अब 100 भी कह रहा है सर कहा, जब मैं विषम संख्या और नंबर बोल रहा हूँ 1 3 5 7 9, तो इसमें 100 कहां से आ जाएगा, ये 1001 लिखा हुआ है ठाकुर, ऐसे ना कर भाई। आ जाओ भाई, अब सवाल आता है भाई, कुछ भयंकर रूप लेने की कोशिश करता हूं, जो मैंने कल होमवर्क में दिया था उस सवाल को समझना। भाई मैंने लिखा ए 1 पर आता है, इसकी पावर मैंने 2 लिख दी। बी आता है सर 2 पर, इसकी पावर मैंने 3 लिख दी, पावर में ले गया मैं सवाल को। सी आता है सर 3 पर, पावर लिख दी 4, एक बढ़ाकर लिख रहा हूं पावर। डी आता है 4 पर, इसकी पावर लिख दी भाई मैंने 5। ई आता है 5 नंबर पर एबीसीडी में, तो इसकी पावर मैंने 6 लिख दी। ऐसे ही जेड जब आएगा, जेड वैसे तो जेड नहीं होता, ये जी होता है, हम है ना। कहता है सर पूरे दिन आपकी क्लास का इंतजार रहता है, भाई मेरे को मैसेज कर लिया कर, खुश हो जाऊंगा मैं भी। ठीक है, जेड या जी जिसको बोला जाता है, ये आता है 26 नंबर पर, लास्ट होता है, और इसकी पावर 1 बढ़ाकर लिखूंगा तो 27। अब सवाल आया कि भाई ए बी सी डी और जेड तक अगर मैं इन सभी को मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ जीरो बताओ कितनी आएगी। बहुत प्यारा सवाल, 30 सेकंड है आपके पास, क्योंकि कल होमवर्क में दिया था। आगे चलते हैं, ठीक है। सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो, भाई मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, आप लोग अच्छा पढ़ते। मेरी कोशिश है बेसिक चीजों को सुधारना, फिर उसके बाद तुम अपने आप सुधर जाओगे, मेरे सुधारने की जरूरत नहीं है। जब आपसे मैसेज पूछा जाए ना, तो एक मैसेज छोड़ दिया करो, उसके बाद अगला रिपीट मत करा करो मैसेज को, बस वही तुम्हारा जवाब होता है। जरूरी नहीं है कि जब भी आपका मैसेज आए मैं नाम लूं, इतनी स्पीड से कमेंट चले जाते हैं, फिर नाम लेने की वही नहीं रहती भाई। बनाए भाई सवाल, आ जाओ भाई बनाते हैं सवाल। देखो भाई, बेसिक कहानी अब समझना, अब समझ में आएगी। सारे कहानी का लोचा अब तुम्हें समझ में आएगा कि मास्टर ने इतना दिमाग किस लिए लगाया। भाई मैंने लिखा ए का मतलब 1 की पावर 2, पिंक कलर से लिख रहा हूं, मजा आएगा कई लॉन्डो को समझने में। 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, और ऐसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में सर 26 की पावर 27 बन जाएगा। हाँ या ना? आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, सवाल है ये एग्जैक्ट। उसको डराने के लिए उसने ऐसे एबीसीडी दे दिया ताकि बालक थोड़ा सा डर जाए। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है मामला, ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, चीज समझ में आई, मामला थोड़ा तो दिमाग में आया। अब देखो सर, आपने हमें बताया था कि 2 और 5 के मिलन से 0 होगी। 2 तो सर यहां बहुत बारी आएगा, यहां भी 2 आएगा, 4 में भी 2 आएगा, 6 में भी 2 ही आएगा ना, क्योंकि इसका मतलब 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 7 है। 8 में भी 2 आएगा, 10 में भी, 12 में भी, 16 में भी, 18 में, सब में 2 आएगा।
यानी कि दो बहुत टाइम आ जाएगा और कम टाइम कौन सा आएगा सर 5। तो मैं क्यों ना इस पूरे सवाल में से 5 वाला फैक्टर निकाल लूं, वही मेरा आंसर होगा। बोलो हाँ या ना, मुंडी लाओ। नहीं समझ में आए तो ना लिखना, नहीं तो मुंडी ला लिया करो बस, ठीक है ना। कि दो सर ज्यादा टाइम आएगा और ये कम कम टाइम आएगा, ठीक है। आपने कहा सर ठीक बात है, दो ज्यादा बार आएगा और ये कम बार ही आएगा, 3 कम बार ही आएगा, ठीक है। आप सॉरी 5 कम बार, तो यहां से 5 का फैक्टर निकालते। देखो 5 कहां आया, यहां आया सर, 5 आया 5 की पावर 6। इसके बाद 5 कहां आएगा सर, 5 आएगा जब 10 की पावर 11 लिखी होगी। तो 10 की पावर 11 का मतलब क्या है सर, ये 2 की भी पावर 11 है और गुना 5 की भी पावर 11 है। मुझे 2 से मतलब नहीं है, मुझे 5 से मतलब है। तो मैंने 5 की पावर 11 यहां से उठा ली, गुना 5 की पावर 11। बोलो हाँ या ना, सही है भाई। उसके बाद 5 कहां आएगा सर, 15 की पावर 16 में से। तो 15 का मतलब क्या है मेरे भाई, 15 का मतलब क्या है सागर बेटा, समझ तो सही है भी। 15 का मतलब है 3 की पावर 15 और 5 की पावर 15। ये चीज बेसिक समझाई तो थी भाई, सारी चीज समझाई थी यार। जब भी तो मैं बेसिक पहले ही समझाता हूं, ताकि जब सवाल में आए कि तुम ये ना पूछो सर 15 क्यों, क्योंकि 15 का मतलब है 3 गुना में 5। और जब मैंने इसको इसकी भी पावर 2 लिख दूं तो ये इसकी भी पावर 2, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 की भी पावर 2 गुना 5 की भी पावर 2। इनमें कोई फर्क नहीं, आप इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, सब एक ही चीज है, ठीक है भाई सागर। तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करके लिख दिया। एक तो 15 में आ गया, तो 15 में 5 की पावर 16 आ गया। बात लोचक आएगा समझना। फिर भाई 20, 20 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 20, क्योंकि 5 चौक 20 होता है और एक 5 की पावर 20, तो गुना 5 की भी पावर 20 लिख दिया। अब फंसोगे कहां, ध्यान रखना, 20 आ गया। अब फंसने का मामला आ गया सर यहां कि ये 25 की पावर 26 है और इस 25 का मतलब है क्या, पहली बात तो यही 5 की पावर 2 है और इसकी भी पावर 26 हो गई। तो यहां 5 की पावर देखो 25, तभी पिंक कलर से अलग लिख रहा हूं। तो 5 की पावर कितनी बन गई, 52 बन गई भाई, 52। बोलो हाँ या ना, सही है भाई। ध्यान देना सवाल का आंसर। तो यहां से 20 निकला, 20 वाले फैक्टर में से 10 वाले में से 11 निकलेगा, 15 वाले में से 16 निकल गया, 16 है ना, 16 निकल गया भाई, हो रहा 5 की पावर 16। पर जैसे ही 25 आएगा, 25 की पावर 26 है और 25 को 5 की 2 लिखूंगा, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है, तो पावर डबल करके लिखनी पड़ेगी, 26 दूनी 52। कभी भी ऐसे सवाल आए तो 25 का मतलब ही 5 की पावर 2, यानी कि इन सब में तो 10 की पावर 11 थी तो 11 ही लिखा, 15 में 16 थी तो 16 लिखा, 20 में 21 थी तो 21 लिख दिया, है ना। 20 में 21 पावर थी ना तो 21 लिखो भाई, 21 सॉरी, ये 21 लिख दिया। पर 25 जब आएगा, 25 में 26 का डबल लिखना है, यानी कि यहां 5 की पावर 52 आ जाएगी भाई, 26 दूनी 52। बिल्कुल योगेश, बिल्कुल। कि 5 की, ये 20 था, 20 की पावर 21 है तो 5 की भी और 2 की भी पावर बन जाएगी ये, ठीक है। अब कहते हैं कितनी बारी है, तो 5 ही काउंट करना है भाई, 52 यहां करते हैं आराम से। 52 प्लस 21 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 16, टोटल इतने इतनी जीरो आ जाएंगे, 2 और 3 और 9 और एक 10 और 6 16, कैरी करूंगा एक 6 और 2 8 और एक 9 और एक 10, तो भाई 106 जीरो आ जाएंगी, 106 जीरो आ जाएंगी। अब मुझे कृपया करके बताओ इस सवाल के बारे में, अब मुझे कृपया करके बताओ इस सवाल के बारे में।
चले भाई आगे, 106 आंसर आ जाएगा। राजेंद्र ने लिखा सर, हाँ ऐसे सवाल तो अभी 4 दूंगा, अभी तो एक ही सवाल है, जरूरी थोड़ी मैं 1 की पावर 2 लिखूं। अब आओ अगले सवाल में आओ। मैंने लिखा ए का मतलब, ए में सिंपल कैक है गया लिख दूंगा। ए का मतलब 1 है, 1 ही ले रहा हूं मैं, इसको 2 भी लूंगा अभी, टेंशन न लेना। पावर 3 लिख दिया, 3। बी का मतलब 2, पावर 2 बढ़ा के लिख रहा हूं, 2 बढ़ा के, 1 में 2 बढ़ा दू, 2 में 2 बढ़ा दू। सी का मतलब 3, पावर 2 बढ़ा के, करते करते सर जेड तक गया तो 26 की पावर 28 लिख दिया, 28। नंबर ऑफ जीरो बता दो, अगर ए बी सी डी और जेड तक मल्टीप्लाई कर दू तो नंबर ऑफ जीरो। भाई हमें 5 से मतलब, देखो 5 आ रहा है, एक तो 5 आएगा, 5 की पावर कहां मेरे भाई, 5 की पावर 7 में। 5 कहां आएगा, 15 में, नहीं 10 में आएगा, उससे पहले 5 दूनी 10 होते हैं ना, तो 10 की पावर 12, 15 की पावर 17, 2 बढ़ा के लिख रहा हूं, 20 की पावर 22 और 25 की पावर 27 में। 26 का तो कोई रोल ही नहीं बचेगा, सही है भाई। राजेंद्र समझ, आराम से समझ, भाग मत। कमेंट ज्यादा कर रहा है बेटा, तू पढ़ कम रहा है, तेरे कमेंट इतने आ रहे हैं, ठीक है भाई। इन जगह से 5 निकलेगा, बोलो हाँ या ना। यहां 5 की पावर 7 ऑलरेडी है तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। 10 का मतलब क्या है कि ये 2 की भी पावर 12 है और 5 की भी पावर 12 है। 2 का रोल है ही नहीं, सिर्फ किसका रोल है, 5 की पावर 12 का रोल है। 15 का मतलब क्या है, ये सर 3 की पावर 17 है गुना 5 की पावर 17 है। 3 का कोई रोल नहीं, 5 का रोल है, 5 की पावर 17 ले लिया। 20 का मतलब क्या है, 4 की पावर 22 गुना 5 की पावर 22, यही रोल है भाई। 4 का भी देखो यहां से डबल हो जाएगा, 2 की पावर 2 गुना में 22 हो जाएगा, पर 2 मुझे चाहिए नहीं तो इसको क्यों सॉल्व करूं मैं तो यहां से लूंगा, 5 की पावर 22 आ जाएगा। फिर आएगा भाई 25, और 25 का मतलब क्या है सर, 5 की पावर 2 तो 25 खुद ही है और इसकी पावर भी 27 है। तो मैंने क्या बताया था, जहां 25 फंस जाएगा वहां डबल कर देना है, तो 27 दूनी कितना लिख दूं, 5 की पावर 54 आ जाएगी। बोलो भाई, सेकंडों में, अब तो सवाल छोटा है, दिमाग में सारी कहानी फिट है। 5 से लेना है, 10 से लेना है, 15 से लेना है, 20 से लेना है, और जहां 25 आएगा उसको डबल लेनी है पावर को। तो 5 की पावर कितनी ले देनी है भाई, 25 में कितनी आ जाएगी, 54, 54। कहता भाई जीरो बताओ, तो जितनी पावर उतनी ही जीरो, इन पावर्स को जोड़ दो, 7, 12, 17, 22, 54, इनको जोड़ दो भाई। 7 और 2 9 और 7 16, 16 और 2 18 और 4 22, कैरी करूंगा भाई 1, 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10। कुछ गलत लिख दिया क्या भाई, ये सही लिखा है। अच्छा 22 बन रहा था भाई, मेरा भी दिमाग घूम गया है, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे कमेंट के पढ़ने के चक्कर में। 7 और 2 9 और 7 16, 4 18, 4 22, 22 का 2 कैरी करूंगा, 3 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 122 आंसर आ जाएगा भाई। 122, 122, 3 4 और 2 6 और 5 11, 112 आंसर आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, 112 आंसर है भाई, 112, 112 जीरो आ जाएगी भाई। यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे बता दो। 112, आकाश ने 114 क्यों लिखा, दयानंद ने 105 क्यों लिखा भाई, बाकी 112 वाले सारे सही है भाई, कोई दिक्कत। एक सवाल और दूंगा, इसको बहुत बहुत चेंज करूंगा अभी तो, सिर्फ मैं सवाल का रूप दिखा रहा हूं, पेपर वाला ये रूप देगा, है ना। तुम सोचते हो 1 से लेकर 100 तक की गुणा, वो तो भाई एमटीएस के पेपर में पूछ के चुप हो जाता है, वो आगे नहीं पूछता। चलें भैया आगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खुश हो गया भाई तुम्हारे कमेंट देख के। 1 2 बालक थे, आ जाओ अब स्पीड से करने की इसी काम को कोशिश करेंगे, है ना। मैंने लिखा ए का मतलब
मैंने अब की बारी लिख दिया, एक ही शुरू करता हूं, अभी ज्यादा लोचे में नहीं लेके जाऊंगा। पावर 4 लिख दिया, बी का मतलब 2, 3 जोड़ रहा हूं हर पावर में 5, सी का मतलब 3, 3 जोड़ दूंगा 6, करते करते जेड का मतलब 26 होता है, 3 जोड़ दूंगा 29 आ जाएगा। फिर पूछ लूं ए बी सी जेड तक अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ जीरो। सही आंसर देना भाई, गलत मत देना, कृपा करके कृपा करना। आ जाओ भाई, देखते हैं सवाल। अब सिंपल सी बात, 5 कहां से निकलेगा? 5 निकलेगा सर 5, 10, 15, 20 और 25 से। पावर बढ़ाई गई है 3 3, तो यहां पावर आएगी 5 की पावर 8 आ जाएगी भाई, है ना। 3 बढ़ा रहा हूं, इससे 3 बढ़ाऊंगा, 10 की पावर 13, 15 की पावर 18, 20 की पावर 23 और 25 की पावर 28 आएगी भाई। बस यहां से तो मुझे पता है कि यहां से सीधा 8 ही लूं, यहां से 13 लूं, यहां से 18 लेना है, यहां से 23 लेना है, और 25 का लोचा आ जाएगा तो इस 28 का डबल यानी कि 56 लेना है। बस फंसने वाला खेल इस 56 में है, जहां 25 है और कहीं है ही नहीं। अब तो सिंपल एक जमा का सवाल है, इतनी कहानी तुमने किसी के आगे बना के नहीं दिखानी। सर जोड़ दो, 8 और 3 11 और 8 19 और 3 22 और 6 28, 28 का 8 2 कैरी कर लूंगा, 3 4 6 और 5 11, 118। जिस जिस भाई बहन ने आंसर ठोका है वो कतई ठीक है। 118 के अलावा कमलजीत ने 117 लगाया है, राजेंद्र ने 120 लगाया है, सत्यम कुमार ने 135 लगाया है, सागर ने 116। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारे कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ? देखो गलत वाले भी कितने पढ़ दिए मैंने 118 के अलावा। सही है भाई मामला, कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। और तुम सपने ले रहे हो सर हम
क्या कर देंगे, छोटी सी बात को भी नहीं समझ के 5 बच्चों ने गलत आंसर दे दिया है भाई। मन दुखता है मेरा इस उम्र में, कहीं हार्ट अटैक आ जाएगा 5 बालकों के गलत आंसर देख के मुझे, कि एक ही चीज को 4 बार समझा चुका हूं भाई। फिर लो एक सवाल, पीछा ना छोड़ूंगा तुम्हारा, क्योंकि जब मैंने कसम खाई है ना पेपर पास कराने की तो कराएंगे भाई। अब की बारी मैंने लिखा ए का मतलब 2 लिख दिया मैंने, 2 लिखूंगा भाई, मेरी मर्जी। 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, चलो आसानी देता हूं लो। पावर में 1 नहीं 4 बढ़ा रहा हूं, 4 4 बढ़ा रहा हूं तो 2 का मतलब 6 आ जाएगा। अब तुम अपने आप इतनी देर में आंसर दे देना जब तक मैं लिखूंगा। जेड का मतलब 26 और पावर बन जाएगी 30। आंसर दे दो, ए बी जेड तक मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना। मुंह जुबानी आंसर, सिर्फ कैलकुलेशन जमा कर सकते हो लिखकर, इसके अलावा सारी दिमाग में होनी चाहिए, है भाई। दीजिए भाई आंसर। भाई लिख रहे जल्दबाजी में आंसर, जल्दबाजी भाई मैं कौन सी तेरी सगाई करा रहा हूँ यहाँ जो जल्दबाजी कर रहे तू, आराम से कर भाई। हद करता हो यार, बोलने की भी कह रहे जल्दबाजी। कोई यहाँ भारत रत्न मिल रहा है, जल्दबाजी कर रहे हैं। 5 की पावर 4 जोड़ने पर बन जाएगी 9। 10 की पावर 4 जोड़ने पर 14। 15 की पावर 4 जोड़ने पर 19। और 20 की पावर 4 जोड़ दो तो 24। 25 की पावर 4 जोड़ दो तो 29। सिर्फ 25 का लोचा समझना है भाई, बाकी तो कुछ है ही नहीं करना। 9, 14, 19, 24 और 29 का डबल होता है मेरे भाई 58। ठीक है भाई, बस इसको जोड़ना है। 9 और 4 13 और 9 22 और 4 26 और 8 34 का 4 3 कैरी कर लूंगा, 3 4 5 5 और 2 7 और 5 12। 124 जिस भाई ने आंसर दिया वो सारे सही है, इसके अलावा जिसने भी गलत दिया है माँ कसम भाई आज सपने में आऊंगा तुम्हारे। मामला सेट है। चले थोड़ा सा चेंज करूं मुद्दा, दिल मत तोड़ना अब इसके अलावा। नंबर ऑफ जीरो पर पड़ोसी से आज सवाल दे के देख लेना, ये पड़ोसी को समझ नहीं आएगा क्या सवाल दे दिया मुझे, पढ़ा ही नहीं होगा उसने जीवन में ऐसा। और पड़ोसन हो तो बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा। आ जाओ निकम्मो। देखो भाई अब थोड़ा सा सवाल, अब इसको राइटिंग की फॉर्म में भी कहोगे तो लिख दूंगा, नहीं तो सवाल समझना। राइटिंग की फॉर्म में लिखता हूं, कहते 10 के पहले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा। और जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो प्रिंटेड फॉर्म में तुम्हारे पास सारा डाटा आ जाएगा। अभी सिर्फ सवाल अपनी तरफ से बनाता हूं भाई मैं, मेरे पास कोई रिटर्न डाटा नहीं है, दिमाग में जो है लिख देता हूं। 10 के पहले 10 गुणज, गुणज होते हैं भाई फैक्टर, को हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख देता हूं। गुना करने पर नंबर ऑफ जीरो बताओ, है ना। फर्स्ट 10 फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के पहले 10 गुणजों को गुना कर दूं, गुना कर दूं तो कितनी जीरो आएंगी, कैसे होंगे भाई। 10 के पहले 10 गुणज, बेसिकली कहानी कहूं तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंजे। देखो पहला 10 का पहला फैक्टर 10 एकम 10 होता है, बेसिकली 10 20 30 को गुणा करने की बात कह रहा है ये, है ना। और करते करते 10 का आखिरी फैक्टर जो बनेगा 10 गुणा में 10, क्योंकि उसने बताया 10 के पहले 10 गुणज, तो गुणज का मतलब होता है 10 के पहले 10 फैक्टर। तो वैसे तो सिंपल सी बात है भाई, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50 ऐसे पूछना चाह रहा है मुझसे ये सवाल। 100 तक गुणा कर दूं तो कितनी जीरो आएगी। ये दोनों ही सवाल एक ही रूप है पर पूछने का तरीका अलग है। कोशिश करो फिर मैं समझाता हूं।
आ जाओ भाई। सर देखो, अब तुम सोचोगे सर इसमें तो मैं इतनी लंबी कहानी को क्यों सॉल्व करूं, ये सब गुणा ही तो करना है। तो एक सिंपल सी कहानी देखो भाई। पहली बात तो, अगर मैं इस सवाल में से थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करना है बस। यहां से देखो 10, एक ये आया, 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 और 10 यहां तक लास्ट में हर एक के साथ आएगा, यानी कि 10 की पावर 10 तो मैं वैसे ही लिख दूं। इन 10 को हटा दूं तो, इन 10 को हटा दो तो 10 की पावर कितनी बन गई, 10 बन गई। हाँ या ना में कमेंट जरूर करो। एक एक बालक, एक बालक एक कमेंट, कि 10 की पावर 10 कहां से है, क्योंकि 10 तो इनके साथ 10 बारी तो यही गुना हो गया। पहले बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, बोलो बे। 10 की पावर 10 कहां से आया, बात समझे, 10 के पहले 10 गुणे जाए तो। निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा। कसम। हाँ या ना बताओ, मुझे फालतू दिमाग ना लगाओ। सही है, सही है ना। आए, मजा आया। और अब बाकी सवाल क्या, देखो इनको गुणा कर दूं तो 10 की पावर 10 आ जाएगी, और बाकी गुणा क्या रह गई सर, बाकी रहेगी 1 2 3 4 5, यानी कि फिर गुणा करना है 1 2 3 4, करते करते 10 तक ऐसे गुणा कर दो। देखो 10 की पावर 10 का मतलब कितना है भाई, अगर मैं लिखा 10 की पावर 2 तो इसका मतलब 100 होता है, और जितनी पावर होती है उतनी ही जीरो बन जाती है। 10 की पावर 3 1000 होता है, तो इसका मतलब 3 जीरो आई है, क्यों, क्योंकि पावर 3 थी। तो 10 जीरो तो ये आ गई भाई। और 1 से लेकर 10 तक की गुणा कर दूं लगातार तो कितनी जीरो आप जानते हैं सर, 10 तक 5 से डिवाइड करना है, 5 दूनी 10, ये हटेगा ये हटेगा, 2 जीरो यहां से आ जाएंगी। टोटल जीरो पूछी, 10 जमा में 2 12 जीरो आ जाएंगे ऐसा गुणा करने पर। अगर मैं 10 के पहले 10 गुणजों को आपस में गुणा कर दूं तो अंत में 12 जीरो बन जाएंगे, बोलो हाँ या ना। सेट है मामला। पेपर में बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है मैंने लिखने की, वो 10 के पहले 100 गुणजों की बात करेगा, 10 के पहले 1000 गुणजों की बात करेगा। घबराने का नहीं है, सिर्फ सवाल को घुमा के मिक्स करके सब्जी बना के दे रहा है तुम्हें, है चीज वही आलू मटर, है ना। सही है। सत्यम, और एग्जाम्पल ले आजा। घबराने का नहीं, अगर जिंदा हो ना तो जिंदा दिखो, पार्टिसिपेट करो पढ़ाई में। मैंने लिखा 10 के पहले 100 गुणज, 10 के पहले 100 गुणज, 100 फैक्टर बताओ एक बारी फटाफट से, जब तक सत्यम को भी समझाऊंगा भाई। तो 10 का पहला फैक्टर 10 एकम 10, 10 का दूसरा फैक्टर का मतलब जो 10 से कट जाए संख्या मेरे भाई सत्यम। 2 के पहले 2 फैक्टर, तो दो पहला एक फैक्टर 2 एकम 2 होता है, यही होता है ना। 2 का दूसरा फैक्टर 2 दूनी 4, यही होता है ना। तो 2 का पहला, 2 का दूसरा, यानी कि वो संख्या है जो 2 से सबसे पहली कटेगी, तो सबसे पहले 2 एकम 2 ही कटती है, फिर 2 दूनी 4 कटती है भाई। आज समझाते, टेंशन ना लो। तो 10 तिया 3, और ऐसे करते करते 10 का 100वां फैक्टर बनेगा 10 गुना में 100, तो इनको गुणा कर दू तो कितनी जीरो आएंगी। अंजू बेटा समझ प्यार से, टेंशन ना ले।
आओ भाई सर 100 तक का गुणज है तो पहली बात तो 10 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 100 तक तो इसके साथ ही आ गया भाई। तो 10 की पावर 100, इसका मतलब 100 जीरो तो ये बन गई। उसके बाद बचा क्या 1 2 3 4 5, 100 तक ये बच गया। तो 1 2 3, छोटा सा सवाल रह गया 4, 100 तक इसको गुणा कर दो तो कितनी जीरो आएंगी सर? आप जानते भाई 100 जीरो तो ये आ गई। और ये बात तो मैं 150 बार पढ़ चुका हूं कि 1 से लेकर 100 तक गुणा करने पर भाई 24 जीरो आती हैं। 1 सेकंड का सवाल था मेरे लिए, तो बस 124 आंसर है। बोलो भाई हाँ या ना? 124। जिस भाई बहन ने 124 दे दिया भाई, कसम छोड़ेंगे नहीं, 1 नंबर का आंसर दे दिया तुमने। दयानंद ने आंसर दे दिया 359। इन छोटी सी बात को भी दयानंद तूने कचुम्बर बना दिया भाई, गलत आंसर देके। 124 भाई, 100 10 की पावर 100 तो 100 जीरो, और 1 से लेकर 100 तक की गुणा कर दो तो कितनी जीरो आएंगी? 24। तो 124 ही तो आंसर आएगा। अच्छा अब 124 लिखा है, टेंशन ना लो, एक सवाल और देता हूं। 10 के पहले 500 गुणज, तो 10 गुना में आखिरी गुणज 500 होगा। नंबर ऑफ जीरो बता दो। अगर अभी भी गलत दिया ना तो देख लेना भाई, अपने आप को शीशे में देखना और 2-4 रैपटे लगाना अपने मुंह पे कि मैं इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा हूं सर, आगे बड़े बड़े सवाल कराएंगे तो कैसे समझेंगे? हैं बनाओ। आओ भाई देखें सवाल। तो आप कहेंगे सर 10 की पावर 500 तो एक पहले ही निकल के आ गई, और उसके बाद सवाल बच गया 1 गुणा 2 और 500 तक गुणा करना था। बोलो हाँ या ना? तो 500 जीरो तो ये आ गई भाई सीधी सीधी यहां से, है ना। और 500 तक तो भाई कितनी आ जाएंगी? सीधा 5 से काटना है, 5 से भाई 100 पर, 5 से भाई 20 पर, 5 से भाई कितने पर? 4 पर। ये हटेगा ये हटेगा, 124 यहां से आ जाएंगी, तो 124 ये जोड़ दो। अब बताओ कितनी देर के सवाल रहते हैं? अगर वो बड़े बड़े सवाल तो मैं भी बनाकर देगा तो मेरे ख्याल से चुटकियों में सवाल को उड़ा दोगे। 624 जिसने आंसर दिया है वो सही है भाई। नवीन, कमलजीत, इरफान, आकाश, सुरेश, राजेंद्र, निखिल, नवीन, प्रीति, सुमन, बबम, सही है भाई मामला। सही है या गलत है? समझ में आ रही है बात? नंबर ऑफ जीरो है क्या लोचा? मैं कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहा हूँ भाई, कुछ छोड़ के नहीं चल रहा हूँ। और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि या कोई नई चीज सीखते ना तो एकदम से समझ में नहीं आती। देखो बचपन में तुम साइकिल चलाते थे, मम्मी ने तुम्हें साइकिल दिलाई, तुम अपनी साइकिल पे सवार होके चले, तो क्या एक ही तुम बिल्कुल सीधा चलना शुरू कर दिया था? नहीं सर, हम पहले थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े भी हुए, 1-2 बार तो हम लुढ़क भी गए साइकिल पे से, हमारा मुंह जमीन पर लगा होगा जाके जब तुम साइकिल चला रहे होगे,
है ना, लुढ़क गए होगे, फिर चलने की कोशिश की होगी, फिर कभी टेढ़े मेढ़े दीवार में टक्कर लग गई होगी, कभी कुछ हुआ होगा, और उसके बाद हम साइकिल में, गाड़ी में, स्कूटी पे, बाइक पे इतने एक्सपर्ट हो गए कि अब हम उसकी रेल बना देते हैं बाइक की, स्कूटी की। बोलो हाँ या ना। अहमद नाम के बालक का भाई कमेंट ब्लॉक करवा रहा हूं भाई, अगर बार बार ऐसे ही कमेंट करेगा ना भाई, मजबूरी यार, नाम लिख रहे हैं अपना कमेंट में अहमद, क्या हो जाएगा यार, कमेंट ब्लॉक हो जाएंगे 24 आवर के लिए, और दूसरी बार ब्लॉक हो गया तो ये मान लेना कमेंट पूरे बैच में नहीं तेरा कमेंट आएगा भाई। तो भाई तुमने शुरू किया तो गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, और थोड़े दिन के बाद इतना तुम्हारा लेवल हो जाएगा कि तुम बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे उस चीज में। वही जो ये काम हम कर रहे हैं ना, शायद पहली बार में ना समझ में आए, दूसरी बारी में थोड़ा सा समझ में आएगा, फिर तीसरी बारी में और बढ़िया आएगा, चौथी बारी में और बढ़िया आएगा। और अभी ये बेसिक है, जब इस टॉपिक को क्वेश्चंस के साथ पढ़ाऊंगा ना तो तुम इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, तुम कहोगे सर ये तो बहुत आसान सी चीज है। आज तुम्हें साइकिल चलाने के लिए, बाइक स्कूटी गाड़ी के लिए कहोगे सर बहुत आसान सी चीज है, तो कोई भी चला सकता है, पर जब पहली बार करोगे तो डर लगता है। यही काम पढ़ाई का भी है ना। जब साइकिल से पहली बार गिरे थे तो इसका मतलब ये नहीं था कि आज के बाद साइकिल ही नहीं चलाऊंगा, लो मैंने साइकिल चलानी छोड़ दी। तुमने हिम्मत नहीं यारी, डट कर काम किया और एक्सपर्ट बन गए। यही काम पढ़ाई का, एक बार नहीं आए, दो बार नहीं आए, तीन बार नहीं आए, हिम्मत नहीं आनी, डटे रहना भाई, ऐसे कैसे नहीं आएगा। और तुम एक नौकरी की बात करते हो भाई, लोग 5-5 6-6 नौकरियां ले जाते हैं, वो इसीलिए कि वो डट के मेहनत करते हैं। फेलियर से नहीं डरना है, या ऐसे नहीं डरना आज समझ में नहीं आएगा यार मेरे तो मैथ आता ही नहीं भाई, आएगा, सबर रख मेरे भाई। मोहब्बत और पढ़ाई, पढ़ाई और प्रेम में हमेशा कहता हूं सबर मांगता है। आज किसी से बात हुई और कहो जी कल उससे शादी कर ले, चप्पल मारेगी तुम्हारा खिंचा के, है ना। पेशेंस, वो भी चेक करेगी तुम्हें मेरे लायक है या नहीं, रोजी रोटी कमाने लायक है या नहीं, लुच्चा लफंगा तो नहीं है, वो भी तो चेक करेगी। या तुम भी चेक करोगे किसी को, भाई यहाँ खेल है भाई। पढ़ाई तुम्हें चेक कर रही है कि ये बालक पढ़ने लायक है भी या नहीं। अगर तुम डटे रहे, अपने आप को प्रूफ कर दिया, तो पढ़ाई आपकी और तुम पढ़ाई के। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात करूंगा। होप आप इन चीजों को समझ रहे हैं। मेहनत करो, भागना नहीं है, डटे रहना है, फिर सिलेक्शन भी आपका और काजू की बर्फी मेरी। ठीक है, कभी कहो जी हम खाएंगे। मिलते हैं आपसे कल, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, घर पर रहें, पढ़ते रहें, अपना, अपने घर वालों का और पड़ोसन का भी ध्यान रखें, और कुछ मेरे बारे में भी सोचे कि मास्टर पढ़ा रहा है तो हमें पढ़ रहा है। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।